हेलो नरेंद्र सर। 90% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि चार्ट देखते हैं लेकिन चार्ट समझते नहीं। आज का वीडियो आपको वो चीज सिखाएगा जो ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बनाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो तो एक बात समझ लो, मार्केट कभी रैंडम नहीं होता। मार्केट हर मूव से पहले सिग्नल्स देता है। बस प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे इस समय पे मेरे चार्ट पे देख रहे होंगे तो अभी मेरे चार्ट पे गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट में अभी नॉर्मल बातें चल रही है। ठीक है, लेकिन जब यही चीज वॉर के वक्त थी तो जैसे अपने इंडियन स्टॉक में एक स्टॉक है पतंजलि। अगर आप मेरे इस स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। मैं इसको आपको थोड़ा प्रॉपर बताता हूँ। अब देखो, वैसे तो ये चार्ट ऐसा है, ठीक है। अगर मैं इसको समझने जाऊं तो मुझे बहुत चांसेस है कि मैं ऐसी जगह पे ट्रैप हो जाऊं। सो ऐसे वक्त मुझे क्या चाहिए? ऐसे वक्त में सिंपल है कि मैं इस चार्ट को इस तरह से डिजाइन अपने लिए करूं कि मुझे वो अपने बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। जब मार्केट यहाँ पे था तब आई थी मार्केट में न्यूज कि भैया ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कितनी लेवल रखनी चाहिए? तो इसके लिए मैंने प्रॉपर क्या किया, मैं इस ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, अनहाइड करता हूँ। तो अगर तुम ये सेटअप अपने चार्ट पे अगर देखो कि हाँ ये मोमेंटम है और यहाँ पे ऐसा मोमेंटम जब इसका ऐसा आएगा तो दुनिया का कोई भी बड़ा एनालिसिस्ट, कोई भी बड़ा टिप्स देने वाला अगर तुमको बोले कि भाई यहाँ पे ये स्टॉक खरीद ले, यहाँ पे स्टॉक खरीद ले, ये जो मोमेंटम ऐसे जा रही है ये कंटिन्यू करेगी, बट तुम्हें पता है ये ट्रेंड क्या कर रहा है? ये ट्रेंड सिगजैग वे में डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तुम 100 क्वांटिटी छोड़ो, 1000 क्वांटिटी छोड़ो, तुम एक क्वांटिटी भी नहीं खरीदोगे 530 रुपए के पास, क्योंकि तुम्हें पता है उसका रेट आगे जाके कम होने वाला है। तो यही चीजें जब तुम सीखते हो दोस्तों कि इसको रीड कैसे करते हैं, दुनिया का कोई भी बड़ा एनालिसिस्ट कितनी भी तुमको कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो, बट अगर तुम इसको रीड करने में महारत हासिल कर लेते हो या फिर महारत भी छोड़ो, इसको अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉपर वे में करना शुरू कर देते हो तो तुम्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये सिर्फ तुम्हें कैपिटल बढ़ाने के लिए नहीं, कैपिटल सेव करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सेव क्यों कह रहा हूँ? जब लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो रैंडम ट्रेड बाय करना शुरू कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती है तब कैपिटल नहीं होता है। सो हमें इस समय पे याद रखना है, जब तक आप खुद चार्ट समझना नहीं सीखोगे तब तक ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती है। आप बंदरों की तरह ये पकड़ वो छोड़, वो ट्रेड ले वो छोड़, वो ट्रेड ले वो ट्रेड, किसी से टिप लेते, कि टेलीग्राम चैनल फॉलो करते या किसी के कॉल पे ट्रेड ले लिया। लेकिन सच क्या है? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग का रियल पावर चार्ट ट्रेडिंग और लेवल अंडरस्टैंडिंग में होता है। मार्केट में हर मूव के पीछे एक लॉजिक होता है। कहीं सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव होते हैं, कहीं रेजिस्टेंस पे सेलर स्ट्रांग होते हैं, और जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तब स्ट्रांग मोमेंटम मूव क्रिएट करते हैं। जो ट्रेडर ये चीज समझ लेता है वो मार्केट को मूव प्रेडिक्ट नहीं करता बल्कि मार्केट के साथ ट्रेड करता है। मैंने सिर्फ एक पतंजलि का बताया। जो लोग हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी देखा होगा कि उस पे हम एक प्रॉपर लेवल बताते हैं। जैसे पॉलीकैप का मैंने चार्ट शेयर किया था, ऑलमोस्ट 96 रुपीज का प्रीमियम उसका 850 तक गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 96 पे बाय करके 850 तक सेल करोगे, लेकिन एटलीस्ट आप डबल का तो ट्रेड ले ही सकते हो। तो इस वजह से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने लॉस को कंट्रोल रखते हैं और प्रॉफिट को ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स को मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूँ, चार्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, और डेफिनेटली नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि वो पतंजलि है, लेकिन पतंजलि के जैसा ही सेटअप अगर मुझे दूसरे इसमें दिखेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं सेम वही अपॉर्चुनिटी लूंगा। मैं स्टॉक पे कोई भी एनालिसिस मुझे बोले कि बाय कर ले भाई, बाय कर ले भाई, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझना। अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो आप किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या ऑप्शन में सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो।
150 सालों से मार्केट एक ही लॉजिक पे काम कर रहा है और अगले 100 सालों की जब तक आप जिंदा हो तब तक और काम करेगा। डेफिनेटली मार्केट में ऑटोमेशन वाली चीज़ आई हुई है, लेकिन ऑटोमेशन भी आपके इमोशंस के ऊपर नहीं है। ऑटोमेशन में आपने लगा दिया 100 रुपये का एंट्री प्राइस, 80 रुपये का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट प्राइस, बट क्या आप वो बटन होल्ड करके रखते हो जब 100 पे एंट्री होती है, 120 पे जाता है, फिर वापस 95 पे आता है, फिर 130 पे जाता है, फिर 85 के पास आता है, फिर अब तुम्हें यार एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए मैं निकल जाता हूँ। तो ऑटोमेशन सही है, लेकिन क्या आपने अभी तक अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप की है? क्योंकि देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रोज आती है, कभी ब्रेकआउट के फॉर्म में, कभी रिवर्सल पैटर्न के फॉर्म में, और कभी सिंपल पुल बैक के मूव पे। फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों, कुछ ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट देखते हैं और कुछ ट्रेडर्स चार्ट को पैसे बनाते हैं। अगर आप भी सीरियस हो रियल ट्रेडिंग लर्निंग के लिए तो फोकस सिर्फ एक चीज पे रखो। 1000 चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं यार। लोग RSI भी देख रहे हैं, मूविंग एवरेज भी देख रहे हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर भी देख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं दोस्तों। तुम ये चार्ट को पढ़ना सीखो, मार्केट खुद पैसा देना शुरू कर देगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड याद रखना मार्केट में जैकपॉट लक से नहीं मिलता, जैकपॉट मिलता है प्रॉपर चार्ट अंडरस्टैंडिंग से। चलो कुछ चार्ट का हम एक एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी गोल्ड का ये जो मूव है, ये काफ़ी अच्छा डाउनफॉल अभी हमें मिला है, और अगर इस समय पे देखो तो पैरेलल चैनल का हमें ब्रेकडाउन मिला है दोस्तों। तो क्या इसमें हम एक बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए या डाउन साइड की? तो इसके लिए मैं पुराने अपने सपोर्ट्स के पास आना चाहूँगा। पुराने मेरे सपोर्ट क्या कह रहे हैं? पुराने मेरे सपोर्ट बराबर यहाँ पे आया और यहाँ से बाउंस हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा जोन है, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया? एक पुराने पुल बैक से। तो जब भी तुम्हें चार्ट पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तुम इस अपॉर्चुनिटी में बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर हम ऑलमोस्ट यहाँ पे, अगर हम पिप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सीधा लगभग 200 से 225 पिप्स पॉइंट्स डाउन साइड की मूवमेंट हम देख पाएंगे। और मार्केट में इतना भी सोना और चांदी सस्ता नहीं हुआ है कि वो सीधा 1,90,000 से अभी वापस से 1.25 लाख के पास ट्रेड करना शुरू करेगा। हमें यहाँ पे एक अच्छे बायर की तरह सोचना है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स और बड़े बायर्स सोने को उस रेट में एक अट्रैक्टिव प्राइस समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बस गो विद द फ्लो, हमें भी उनके ट्रेडिंग में इसमें शामिल होना है और कुछ डॉलर्स अपने बेनिफिट के लिए छाप लेना है। कुछ शेयर के बारे में भी अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो अब एक शेयर को छोड़ो, अगर मैं इस नॉर्मल चार्ट के बारे में भी देखूं तो ये चार्ट मुझे क्या बता रहा है? चार्ट अपने एक सेलिंग ट्रेंड में है। तो क्या मैं इसको एक डाउन ट्रेंड वाली सिमेट्रिक पैटर्न फॉर्म कर सकता हूँ? क्या हम इसमें कुछ इस प्रकार से इस चार्ट में लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं? या फिर चलो ये तो एकदम हम कट टू कट कर रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेंड लाइन्स हमारी कनेक्ट होती हुई दिखे और ये ब्रेकआउट आया? तो अगर तुम्हें ऐसे सिमेट्रिक पैटर्न, वेज पैटर्न में अगर तुम्हें ब्रेकआउट मिलता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, या तो तुम इस समय पे बाय करो, लेकिन यहाँ पे रिस्क है, तो तुम एज ए सेफ ट्रेडर जहाँ पे आपको कम रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है, ऐसे इसमें तुम इसको रीटेस्ट होने दो और वापस से ऊपर के लिए देखो। अब देखो ये चार्ट किस चीज़ का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सिस बैंक का भी हो सकता है, नेस्ले का भी हो सकता है। मैंने जैसे बताया, द स्क्रिप्ट नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट इज योर मनी, तुम्हारा पैसा। तुम्हारा पैसा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें कहाँ पे लगाना है, कैसे वक्त पे लगाना है। क्या तुम यहीं पे लगाओगे? डेफिनेटली बात नहीं है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। अब जैसे आप लोगों ने निफ्टी देखी अपनी, इसको मैं आप लोगों को एक छोटे टाइम फ्रेम पे समझाना चाहूँगा। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है। क्या किया? ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और सेम आप उसके साथ देखो, मैंने ट्रेंड लाइन वहाँ पे भी ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है। इसको ब्रेकआउट दिया, क्या कर रहा है? यहाँ से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ग्रोथ एक इंडेक्स में, मतलब सीधा सीधा 10% ग्रोथ हमें अपसाइड में मिल रहा है, सॉरी 1%। ठीक है, तो
तो उतना ग्रोथ हमें मिल रहा है। 300 पॉइंट सारी दुनिया कह रही थी कि सर हमारे पास सिर्फ 77 दिन का स्टॉक है, ये है वो है वो है। भाई लेकिन अगर तुम्हारे पास लेवल्स पता है, तुम्हें चार्ट अंडरस्टैंडिंग करना आता है, तो तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त में तुम कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे। अब एक और चार्ट देखते हैं। बेहतरीन चार्ट है दोस्तों। अगर आप इस समय पे इस चार्ट को अगर वॉच करोगे तो इस चार्ट ने क्या किया हुआ है, बहुत दिनों का अपना जो कंसोलिडेशन वाला जोन था उसको ब्रेक डाउन दिया हुआ है, और अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया हुआ है, मतलब सीधा गैप डाउन के साथ। तो ऐसे वक्त में जब ऐसे स्क्रिप्ट ऐसे आपको गैप डाउन दिखे, बहुत मुश्किल होता है उनको ऊपर आने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम इंडसइंड बैंक का लास्ट ईयर का चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये कितने दिनों बाद ऊपर आया, लेकिन वो होने से पहले यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आया था, और ब्रेकडाउन में ऑलमोस्ट 7 मार्च, मतलब सीधा एक साल पहले की वो बात है, और आज 1 साल के बाद उस प्राइस पे आया हुआ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी आपको ऐसे ब्रेकडाउन वाले स्टॉक मिलते हैं, आप उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं रखनी चाहिए इसको, और आप एक सेलिंग के तौर पे ही देख सकते हो। अब सेलिंग भी अगर हम देखेंगे तो कितने तक, चलिए वो भी एक वॉच कर लेते हैं। यहाँ पे इस समय पे मैक्सिमम प्लेयर्स एक्टिव है, ठीक है। क्या यहाँ पे बाइंग पोजीशन थी? नहीं। क्या यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ? इसको, हाँ, यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ ज़रूर। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है दोस्तों कि जब मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ मार्केट बहुत दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करता हुआ बहुत दिख रहा है। तो ऐसे वक्त में जब मुझे चार्ट पढ़ना है, तो जब मुझे ब्रेकडाउन मिल गया मतलब स्टॉक काफ़ी अच्छे सेलिंग प्रेशर में है, मतलब इसमें मैं बाइंग की नहीं बल्कि एक सेल ऑन राइज, जैसे थोड़ा राइज होता है मैं फिर से डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अब इतने सारे हमने चार्ट्स एग्जाम कर दिए, अब एक और चार्ट को देखते हैं। अब देखो ये जो चार्ट है, अगर तुम इस स्क्रीन पे देखोगे तो अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन दिया है। इसको मैं कुछ आपके लिए ऐसे ड्रॉ करूंगा ट्रेंड लाइंस। अब यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइंस क्यों यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस के वक्त भी यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, और सपोर्ट के वक्त भी यहीं से बाउंस होके जा रहा है, अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है इसको हम देखते हैं ज़रा थोड़ा जूम करके। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, फिर गैप डाउन के साथ नीचे गया, अब ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो ऐसे चार्ट में हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी सेम यही जो इसने पहले की हुई है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम बस इसको रिटेस्ट पे आने दो, जैसे यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया, फिर डाउन साइड के लिए देखो। ऑलमोस्ट इस स्टॉक के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से ये 20% का करेक्शन हुआ है। 20% इज ह्यूज, मतलब अगर आप यहाँ पे 5% का भी रिस्क लेते हो तो भी तुम्हें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें चार्ट में कुछ इस तरह से एक पैटर्न ढूंढना है, या फिर लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है जिसका कोई महत्व बने। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, मैं अगर ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको देख के बस मेरे स्क्रीन पे लाइन लगी हुई है कि इसको दिखाने के लिए हाँ भाई ये शेयर मार्केट करता है बहुत बढ़िया, बट इसका जब मुझे एक्चुअल पैसा लगाना है मैं क्या करूँगा, मुझे कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है इसमें। तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगा कि जहाँ पे मुझे कम से कम रिस्क और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सके। सो तुम भी जब अपने ट्रेडिंग जर्नी पे यहाँ पे इसको रिटेस्ट का भी इंतज़ार करोगे, रिटेस्ट के बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा एंड गो विद द फ्लो। रिटेस्ट के बाद जब फिर से नीचे आएगा, गो विद द फ्लो 20%, और अपना ये इजी टारगेट तुम यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो। सो होपफुली आज का ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड चीज़ें बहुत सिंपल वे में रखी है तुम्हारे लिए दोस्तों। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इससे बेहतर ही कंसेप्ट आपको कोई और सीखने को मिलेगा, सो
वहाँ पे आप चार्जेस देखना, लोग 40-40 हज़ार, 2-2 लाख, 6-6 लाख रुपए इस कंसेप्ट के आपको बता रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको फ्री में बता रहा हूँ। सो तुम्हें अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बताना, और आप भी अपने बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, सो दैट आप जो भी हमारे लर्निंग वीडियो है उसे मिस ना करो। सो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग विद शुभ स्टॉक, फैंटास्टिक टाइम।